हेलो एवरीवन, मेरे प्यारे भाई लोग, आप लोग कैसा है। डेली जैसा आज भी आप लोग का प्रॉफिटेबल डे था और बढ़िया से बढ़िया ट्रेड किया आप लोग हैं। तो मैं डेली अपना सिग्नल का जो स्ट्रेटजी है ये मैं जब मार्केट ख़त्म होने के बाद अपने कैसे लिया कैसे नहीं लिया ये सब मैं अपना एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, आज बैंक निफ्टी ने यानी फुल्ली साइडवेज जैसा था, ठीक है। आज कितना पॉइंट में बैंक निफ्टी में ट्रेड यानी चल रहा था, यानी मान लो इधर नीचे से इधर पकड़ो और ऊपर ये है, यानी 100-200 पॉइंट का अंदर ही आज बैंक निफ्टी ने इधर से उधर कर रहा था, ठीक है। 200 पॉइंट का अंदर ही बैंक निफ्टी ऊपर नीचे हो रहा था, हाँ? तो कभी थोड़ा ब्रेकआउट कर रहा था तो पब्लिक को ट्रैप कर रहा था, कभी ब्रेकडाउन देखा रहा था फिर पब्लिक को ट्रैप कर रहा था, हाँ? बट अपना सिग्नल ने एकदम बढ़िया से बढ़िया यानी टॉप में सेलिंग देखा है और बॉटम में बाइंग देखा है, ठीक है। बट एंट्री का तकरीर थोड़ा अलग ही हैं। तो अपना तो एक ही जगह में आज ट्रैप हुआ, बाकी 4 ट्रेड एकदम बढ़िया से बढ़िया किया, ठीक है। तो पहले तो अपना देखो, जो सिग्नल जब भी बाइंग हो सेलिंग हो जब भी सिग्नल आता है इसमें नहीं देखना है, एकदम फास्ट कैंडल में नहीं देखना है। यानी आप फिर भी देखो ये सिग्नल के बाद तो मार्केट ऊपर भी नहीं गया, देखा है ऊपर के लिए, ये सब यानी वो फॉल्स रहता है फास्ट कैंडल है। तो सबसे पहले देखो, ये बैंक निफ्टी इंडेक्स का है। तो मैं फ्यूचर भी देखा था, आज फ्यूचर और इंडेक्स सेम सेम ही सिग्नल आया, तो दो चार्ट करके छोटा हो जाता है, तो दिखाने का कोई मतलब ही नहीं बना जब एक ही सिग्नल एक साथ में आया सब है। तो आज मार्केट गैप अप खुला था, गैप अप खुलने के बाद देखो ऊपर सस्टेन नहीं हुआ, ठीक है। जो प्रीवियस जो जिधर से थोड़ा सेलिंग आया था, जिधर क्लोजिंग किया था उसमें आ गया, बट प्रीवियस जो क्लोजिंग था उसी जगह में आने के बाद देखो फिर बाइंग पुश कर दिया, और बाइंग का पुशिंग हुआ, ठीक है। तो मैं आप लोग को देखा देता हूँ क्या नहीं, ये देखो एक जोन हो गया, इस जोन को यानी इस जोन से यानी मार्केट बार बार क्या हुआ था, इधर से आया था, पुल बैक आया था, फिर बाइंग गया, फिर पुल बैक आया, फिर बाइंग गया, फिर पुल बैक आया, फिर बाइंग गया। बाइंग जाने के बाद देखो ये अपना सिग्नल कितना बजे, 9:36 37 मिनट में सिग्नल आया। आने के बाद मार्केट ने जब अपना देखो सिग्नल जब आने के बाद नेक्स्ट कैंडल सिग्नल का कैंडल को ब्रेकआउट देके जब क्लोज करेगा उसके बाद एंट्री लेना है, ये तो मैं डेली हर वीडियो में बोलता हूँ, ठीक है। तो देखो क्या हुआ, इसको मार्केट ने इसी जगह में देखो कितना में बाद में फिर सेलिंग आ गया, सेलिंग आया, फिर इधर से बाइंग गया, फिर बाइंग गया, फिर सेलिंग बाइंग, इधर से सेलिंग बाइंग होके देखो कितना में जाके 10:01 का कैंडल में अपना ब्रेकआउट दे दिया। तो 10:01 का कैंडल में ब्रेकआउट देने के बाद देखो मैंने यानी तुरंत मान लो एंट्री बनाना है। देखो मैंने ये जो ये बनाया ना, अब देख सकते हैं आपने। तो आप लोग को दिखाने के लिए देखो, इसी में कितना में 10:03 में मेरे को तुरंत एंट्री लेना है। एंट्री लेने के बाद देखो मैंने को यानी ऑप्शन का फ्यूचर का देखा रहा हूँ। फ्यूचर में क्या होता है, तुम अगर फ्यूचर में तुमको 100 पॉइंट टारगेट मिलेगा तो कम से कम 60-70 पॉइंट मिल जाता है, ठीक है, कोई टेंशन नहीं। और इसमें 25 पॉइंट का अगर 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस ले रहा है, मान लो 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस ले रहा है, तो तुमको 25-30 पॉइंट हो जाता है कभी, यानी कैंडल का मोमेंटम का हिसाब से, ठीक है। अब देखो किसी दिन देखो ये 100 पॉइंट में तुमको 100 पॉइंट ही मिल जाएगा प्रीमियम में, ठीक है। अगर 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस ले रहा है तो 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, तो 100 पॉइंट का टारगेट है। तो अपना को देखो ये एक हो गया कितना बजे, यानी 2-3 कैंडल में एंट्री लिया, थोड़ा पुल बैक लेके यानी तुमको थोड़ी देर में तुमको टारगेट दे चुका, ठीक है। फिर बाद में क्या हुआ देखो, इसमें फिर सिग्नल आया, कितना बजे एक सिग्नल आया देखो, 10:47 में सिग्नल आया। आने के बाद देखो बाद में फिर भी सिग्नल दोबारा दूसरा सिग्नल आया, फिर बाद में सिग्नल जाकर ब्रेक नहीं किया। जब तक ब्रेक करे क्लोज नहीं करेगा तब तक एंट्री नहीं लेना है अपना, ठीक है। एंट्री नहीं बन रहा है, तब क्या हुआ देखो ये क्लोज कितना बजे दिया अपना को, 11:09 के क्लोज दिया अपना, ठीक है। तो क्लोज होने के बाद क्या करना है अपना, तुरंत एंट्री बनना है। फिर दूसरा कैंडल में तुरंत एंट्री बनने के बाद देखो अपना को तो पॉइंट तो ज़्यादा ही, अपना को 100 पॉइंट में जितना मिला कम से कम यानी 100-150 पॉइंट मिल रहा था मेरे को, अपना को 100 पॉइंट मिलना है। इधर ही 100 पॉइंट दे चुका, ठीक है। 100 पॉइंट इधर ही तुरंत 2-3 कैंडल में दे चुका, ठीक है। थोड़ा सा पुल बैक लिया, पुल बैक लेके अपना को टारगेट दे चुका। फिर बाद में कितना बजे एक आया था, यानी इधर मार्केट एकदम फुल साइडवेज,
साइड टू इधर सिग्नल आया था। हाँ, सिग्नल आने के बाद देखो किसी ने कैंडल ने ब्रेकआउट नहीं दिया, ठीक है, कुछ भी कैंडल ने ब्रेकआउट नहीं दिया। ब्रेकआउट नहीं दिया तो अपना को ट्रेड ही नहीं बन रहा है, ठीक है। ट्रेड जब नहीं बन रहा है तो क्या करने का, अपना तो कितना बजे ये कैंडल में ब्रेकआउट दिया। हाँ, 12:47 में ब्रेकआउट दिया, तो बाद में तुरंत एंट्री लेना दूसरा कैंडल में। लेने के बाद देखो अभी मार्केट उधर से ऊपर ही गए नहीं गया, तुरंत मार्केट ये हो गया। और इसके बाद मार्केट ने जब सेलिंग आ गया, सेलिंग आया थोड़ा सा 2 कैंडल सेलिंग जगह फिर साइडवेज जैसा हो गया, तब इधर से सेलिंग आ गया, दूसरा कैंडल में सेलिंग आ गया, तो इसमें स्टॉप लॉस लेते ही स्टॉप लॉस मान लो चला गया आपका, स्टॉप लॉस जो गया स्टॉप लॉस हुआ। तब जाके फिर चौथा ट्रेड कब आया देखो, यानी ये तो सिग्नल आ गया तुमको सेलिंग का। अब तुम सेलिंग का आया, जब तक ब्रेक नहीं करेगा, ब्रेक कितना बजे किया देखो, ब्रेक किया यानी इतना बड़ा कैंडल देके ब्रेक किया 1:43 43 में ब्रेक डाउन दिया, यानी जो सिग्नल कैंडल को ब्रेक करके अपना का क्या बाद में दूसरा कैंडल में थोड़ा एंट्री लाया। देखो इसमें कितना 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाया और 100 पॉइंट का टारगेट। तुमको इसमें देखो 60-70 पॉइंट तुमको प्रीमियम में लेना है, ठीक है। जब प्रीमियम में 60-70 पॉइंट लेना है, ठीक है, तब देखो तुम इसमें देखो तुमको 60-70-80 पॉइंट तक मिल चुका, ठीक है। तुम एकदम मनी लोगे कम से कम 70 पॉइंट मिला। मैंने खुद ट्रेड किया तो मेरे को मालूम है ना, 60-70 पॉइंट का ऊपर ही गया। तुम देख लेने का एक बार चेक करके इस टाइम से मिला के। टाइम कितना बजे देखो, मेरे को एंट्री 45 में एंट्री हुआ, 45 में एंट्री करने के बाद देखो टारगेट कैसे दिया, तुरंत टारगेट दे चुका, ठीक है। फिर बाद में और जैसे स्कैल्पिंग करना है भाई, देखो 50-60 पॉइंट यानी एग्जैक्ट मेरे को 60 पॉइंट लेना है ऐसा नहीं, मान लो 50, 55, 60, 70, 80, 90 यानी मोमेंटम में जितना मिला, मान लो अपना टारगेट क्या कम से कम मेरे को 50 पॉइंट लेना है। अब प्रीमियम में 50 पॉइंट लेने के लिए ऊपर जा मिले जितना मिले हाथ में लो, और ना मिले तो इतना में काट दो, ठीक है। अब दूसरा 5वां कैंडल सिग्नल कितना बजे, यानी मान लो 2:13 में सिग्नल आया, फिर मेरे को 2:17 पे ब्रेकआउट दे चुका। देने के बाद देखो मेरे को फिर बाद में थोड़ा एंट्री लेना, एंट्री लेने के बाद देखो यानी 2-3 कैंडल में मेरे को यानी टारगेट दे चुका। बाद में मार्केट कितना ऊपर गया वो मेरे को देख के कुछ अपना मतलब ही नहीं बढ़ता है। तो इसके साथ में प्राइस एक्शन सिग्नल तो दे रहा है, प्राइस एक्शन साथ में देखना है। इसमें प्राइस एक्शन देखो मार्केट ने गैप अप देके फिर बाद में कोशिश किया यानी मार्केट सेलिंग जाने के लिए, बट इधर से बाइंग लोग ने पुश करके ऊपर चढ़ा गया। फिर इसी जगह में जब सिग्नल आया उसके ब्रेक के तो अपना यानी एकदम ये बन जाता। फिर बाद में देखो इस तरफ भी एक तुमको एक जोन बन गया, ठीक है। ये जोन यानी ब्रेकआउट जब तक नहीं देगा तो तुम क्या ट्रेड लोगे, ठीक है ना। जब इधर तो ट्रेड बोल चुका, इससे दूसरा ट्रेड लेने के लिए कम से कम कुछ ना कुछ जोन चाहिए तुमको, है। ये जोन में देखो अपना सिग्नल आ चुका है, ठीक है। ब्रेकडाउन का सिग्नल, सेलिंग का सिग्नल आया, तो अपना यानी सेलिंग का सिग्नल का साथ में देखने का तुम यानी जोन को क्रॉस करना नहीं कर रहे हैं। इसी में सेम जगह में देखो इधर भी एक जोन बन चुका, ठीक है। इधर भी एक जोन बन चुका है, इधर भी एक जोन बन चुका है। जोन बनने के बाद देखो अपना इधर ब्रेकआउट दिया था, बट अपना को ट्रैप करके स्टॉप लॉस ले लिया है। फिर यानी फिर इस जगह में देखो एक जोन बना के, एक जोन बना के तुमको फिर इस जगह में एक जोन बन गया है। अब देखो इधर जोन बन गया, इधर भी एक जोन बन गया। तो जब ब्रेकडाउन दे दिया तो और कुछ तो कैंडल इसमें दिया, तुम इसमें साथ साथ में प्राइस एक्शन देखना है, ठीक है। तुम अगर प्राइस एक्शन साथ में तुम ट्रेड नहीं करोगे तो अपना तो ट्रेप होना ही होना, ठीक है। तो मैंने कोशिश की आप लोग को समझाने के लिए। और आपने देखो जो अपना इंडिकेटर बनाया यानी तुमको यानी ओवर ट्रेडिंग से बचाता है। यानी दिन में देखो पब्लिक जिसको कुछ मालूम नहीं, इधर बाई करेगा इधर सेल करेगा, फिर आया फिर नीचे गया, फिर उसका मूड खराब, साइकोलॉजी खराब हो जाएगा, बोलेगा यार मैंने लॉस कर दिया। अब जब तुम्हारा साथ में देखो इसमें तो सिग्नल आया था, अब जब तक ब्रेक नहीं करेगा मेरे को एंट्री लेने का कोई मतलब ही नहीं, अपना चुप रहो, ठीक है। जब तक ब्रेकआउट नहीं देगा ट्रेड लेने का जरूरत नहीं। मान लो तुमको 2 ट्रेड प्रॉफिट, मान लो सुबह सुबह तुमको 2 ट्रेड प्रॉफिट हो चुका, बाद में कुछ भी होने दो, कुछ ज़रूरत ही नहीं देने। 2 ट्रेड पहले ही प्रॉफिट होगा, 2-3 ट्रेड हो चुका तो जरूरत नहीं। बट मैंने फुल डे का सिग्नल कैसे काम किया, कैसे किया हुआ मैंने आप लोग को दिखाया। तो ये देखो कितना बढ़िया से बढ़िया अपना आज सिग्नल का दिया, सिग्नल का साथ में कैसा काम हुआ क्या नहीं, ये आप लोग को कोशिश किया दिखाने के लिए। और इसमें कुछ आप लोग को कुछ सिग्नल से कुछ पूछना है जब भी है मैं, और इंडिकेटर के बारे में कुछ पूछना है तो अपना कमेंट सेक्शन खुला है, कुछ भी पूछो, यह करो, मुश्किल नहीं। बट इसमें तो अपना अपना देखो, मैं कहने का मतलब देखो भाई मैंने कम से कम 3 साल मेहनत करके कुछ अपना स्ट्रेटजी बनाया। सब बंदा का देखो मार्केट में अपना स्ट्रेटजी है, तो मैं कह रहा हूँ आप लोग अपना अपना स्ट्रेटजी में काम करो, कोशिश करो उसमें कुछ प्रॉफिटेबल के लिए। देखो मैंने खुद कम से कम 1 साल का ऊपर मैंने नुकसान किया,
फिर बाद में बीच में कुछ प्रॉफिट हुआ, फिर नुकसान गया। अभी जब से मैंने क्या करता, थोड़ा इधर बाई करता, इधर सेल होता था, फिर इधर बाई करता था, फिर स्टॉप लॉस होता था, ऐसा होता था। दिन में 20-20, 25-25 ट्रेड ले लेता भाई। तो यानी प्रॉफिट से ज़्यादा ब्रोकर ही चला जाता था अपना। तो इसका जब से मैंने अपना इंडिकेटर बनाया, यानी वो शान से बैठा रहो, जब बोलेगा तो बाई करो। दिन में 2-3-4 ट्रेड ही होता है, कभी 5 ट्रेड 6 ट्रेड हो गया, नहीं तो 3-4 ट्रेड ही होता है। तो अपना एक सेटअप बनाओ, अपना सेटअप का साथ काम करो, और सेटअप का ऊपर भरोसा करके काम करना है। बोले हाँ मेरा सेटअप ने काम करेगा नहीं करेगा, ये तो डेली देख रहे हैं भाई काम करता नहीं करता, तो एकदम बिंदास, कोई टेंशन नहीं, ऐसा लेते रहो। अगर नुकसान गया तो नुकसान, प्रॉफिट आया तो प्रॉफिट। आज मान लो 400 पॉइंट तो प्रॉफिट किया और 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस लिया, तो क्या हुआ? कुछ भी नहीं। तुमको यानी 250 350 पॉइंट तो जब में आए ना, और 350 पॉइंट मिल गया भाई, और क्या चाहिए आप लोग को? हाँ, तो मेरा वीडियो में अगर कुछ आप लोग को कुछ सीखने का कुछ मिला, तो प्लीज़ अपना चैनल को सब्सक्राइब कर रख लेने का, और बढ़िया कुछ ना कुछ कमेंट, प्यारा सा कमेंट करके अपने जो भी है, और कुछ कमेंट करने का आप लोग। ओके, थैंक यू सो मच।